दोस्तों नमस्कार। मैं आर के अग्रवाल, रिटायर्ड कमिश्नर सीएफ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन अध्याय 5 नगर पालिका अधिनियम जो 2000 है उसका जो अध्याय 5 है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व एक आज आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, एक करंट न्यूज है। करंट न्यूज इस जो नगर निगम जयपुर से संबंधित है। नगर निगम जयपुर की जो महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर है, उसको उसके पद से, सदस्यता से और महापौर पद से बर्खास्त किया गया है। उसके एक आदेश जारी किए गए हैं। उसके संबंध में अपन ने जो धारा 39 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 39 का जो अपन ने अध्ययन किया था उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ये इसमें प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये करंट न्यूज जो है। इसमें धारा 39 के अधिकारों का उपयोग किया गया। धारा यानी सेक्शन 39 इसमें इसकी जो प्रक्रिया है, निर्धारित जो प्रक्रिया है उसको अपनाया गया था राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार इस धारा 39 के तहत कार्रवाई की गई है। कहने का मतलब इस धारा में मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि कौन कौन से जैसे कृत्य हैं जो सदस्य ने किसी अपने अवचार के कारण या अपने जो कर्तव्यों की उपेक्षा की है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने में पालन बनाई, या अपने कर्तव्यों को पालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करी, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, या जो उसके कर्तव्य निर्धारित उस कर्तव्य के पालन करने में वो विफल रहा है, उसके लिए उसने उस अपने पद का दुरुपयोग किया है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार का आचरण जो किया है उसके संबंध में धारा 39 में अन्य भी प्रावधान है जो इसके, लेकिन जो श्रीमती सौम्या गुर्जर के जो खिलाफ जो बातें गई हैं वो बातें गई हैं कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा की है। इस आधारों को लेते हुए राज्य सरकार ने यह प्रकरण, आपको ध्यान होगा जब समय नगर निगम के जो कमिश्नर थे उन कमिश्नर के विरुद्ध मारपीट का मामला था और उसके साथ अभद्रता का जो व्यवहार किया गया उसके कारण से यज्ञमित जो कमिश्नर थे नगर निगम के ग्रेटर के, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 3 सदस्यों श्रीमती सौम्या गुर्जर के खिलाफ। इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के संबंध में राज्य सरकार द्वारा इसकी प्राथमिक जांच कराई गई थी। प्राथमिक जांच जो राजपत्रित अधिकारी का जो रैंक का जो अधिकार था उससे जांच कराई। प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर, ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर उस स्थिति में उनको जांच की समाप्ति तक या अंतिम आदेश प्राप्त होने से तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया था। निलंबित करने के उपरांत श्रीमती सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इसकी मतलब स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद उसको वापस पद से बहाल कर दिया गया था। अब वर्तमान में वो पद महापौर का पद का कार्य कर रही थी, लेकिन न्यायिक इस समय संबंध में धारा 39(4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। न्यायिक जांच के आधार पर इसको प्रकरण को इसको न्यायिक जांच अधिकारी को सौंपा गया। जो न्यायिक जांच अधिकारी होता है वो जिला जज से रैंक का समकक्ष अधिकारी होता है। जिला जज के न्यायाधीश के रैंक का अधिकारी होता है। उसको न्यायिक जांच सौंपी गई थी। उन्होंने युक्ति की सुनवाई के पश्चात उन्हें पूरी युक्त सुनवाई करी। जो भी साक्ष्य थे वो साक्ष्य लिए, जो कारण थे वो कारण अभिलिखित करते हुए राज्य सरकार को अपने निष्कर्षों की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। राज्य सरकार को जो न्यायिक जांच अधिकारी है उसके द्वारा जो निष्कर्षों के आधार पर जो रिपोर्ट सौंपी गई, जांच रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई, उसके आधार पर राज्य सरकार को निर्णय लेना था कि भाई अंतिम आदेश पारित करने के लिए या अन्य किसी अधिकारी से जांच करने के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने जांच लेने से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें स्टे था, स्थगन आदेश था, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 सितंबर को जो सुनवाई थी तो 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौम्या गुर्जर की जो स्थगन आदेश था उसको खारिज कर दिया, यानी राज्य सरकार को स्वतंत्र कर दिया। राज्य सरकार के पक्ष में फैसला हो गया। राज्य सरकार को स्वतंत्र कर दिया निर्णय लेने के लिए।
स्वतंत्र कर दिया राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, राज्य सरकार ने निर्णय लेकर के और 27 तारीख यानी आज की तारीख में उसको सदस्यता के पद से, साथ में महापौर के पद से उसको बर्खास्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि धारा 39 एक इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें प्रश्न आ सकता है। और राज्य सरकार ने किन किन धाराओं का उपयोग किया, धारा 39 और धारा 41। धारा 41 4 मैंने बताया था एक बार, न्यायिक जांच के तहत जांच कराई गई थी। और धारा 41 में क्या प्रावधान है, उसको 6 साल के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। श्रीमती सौम्या गुर्जर को धारा 41 के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। आगामी जो 6 वर्ष के लिए कालांतर पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया राज्य सरकार द्वारा। ये इस प्रकार का ये करंट न्यूज है। इस संबंध में जो प्रश्न आ सकते हैं, धारा 41 है इम्पोर्टेंट है, और धारा 39 इम्पोर्टेंट है। इसमें सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ कैसे प्राथमिक जांच कराने के उपरांत फिर न्यायिक जांच कराई जाती है। न्यायिक जांच के उपरांत यदि उसमें दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने पर, तो इसमें श्रीमती सौम्या गुर्जर धारा 39 के जो गय है, इस गय में फर्स्ट है, सेकंड है, इस प्रकार से 6th है। इसमें जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको दोषी पाया गया, और दोषी पाए जाने पर इस धारा का उपयोग, शक्तियों का उपयोग करते हुए इस धाराओं के अंतर्गत यानी धारा 39 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर क्या हुआ, धारा 39(4), 41 और 43 का शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसकी सदस्यता एवं महापौर दोनों से के पद से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। और साथ में आगामी धारा 41 के अंतर्गत आगामी 6 वर्ष की कालावधि के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये इस प्रकार का एक आदेश आज जो करंट न्यूज है, इससे संबंध में इसलिए आपको बताना जरूरी समझा है कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपको ये निश्चित रूप से धारा 39 और 41 के बारे में आपको याद रखना होगा कि कौन ये इस प्रकार का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि ये, क्योंकि लेटेस्ट करंट न्यूज है, एक करंट न्यूज के संबंध में इसलिए आपको बताना मैंने आवश्यक समझा। अब अपन जो 5वां अध्याय राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का जो अध्याय 5 है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे।